तो मैं ये सरेसर अपना ना लेके 1 साल का जो बेटी के 710 नंबर आए हैं, मैं रेवाड़ी के अंदर जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसको देता हूँ। और उसमें भी अब मुझे नहीं पता वो किस लेवल पे काम कर रही, जतिन बांगड़ सर हैं, वो मेरे टच में रहे। बीच बीच में अगर कभी मैंने बच्ची के बारे में कुछ पूछा भी तो जतिन बांगड़ जी से मेरी बात हुई, बाकी स्टाफ के बारे में नहीं जानता था। बच्चे ये कहती थी पापा अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा दे रहे हैं और मेरे को अच्छा समझ में आ रहा है। ये ऐसा मेरा आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मैं तो आकाश इंस्टीट्यूट का थैंक्स करूंगा कि हमारी बच्ची को जिस लाइन से वो भटक गई थी उस लाइन पे अगर लाए तो आकाश इंस्टीट्यूट लाया। इसके लिए मैं आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी का थैंक्स करता हूँ। पता नहीं आकाश को कुछ दिखाई दे रहा था या क्या था, हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। जब हम बच्ची को छोड़ने गए सेंटर के ऊपर तो आकाश का पूरा स्टाफ खड़ा था और वो सारे बधाई हो सर, बधाई हो, बहुत अच्छा होगा। और जब बेटी 3 घंटे के बाद बाहर आई तो उसने दूर से मेरे को ऐसा किया। और आकाश के जो टीचर थे, कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेसन। वहाँ आप जैसे पत्रकार भाई भी पहुँच गए, लेकिन ये बचती रही, हम भी बचते रहे। मैंने कहा अभी कुछ ऐसा नहीं है। इसने उस टाइम मेरे को आइडिया दिया था पापा शायद 720 में से 720 नंबर भी मेरे आ सकते हैं। घर आने के बाद जब वो की मिलाई तो उसने कहा कि मेरे 715 नंबर है। कुछ नीट का पिछले साल विवाद भी बहुत लंबा रहा, एक क्वेश्चन के नंबर काट दिए गए और हमारी बेटी को 710 नंबर मिले। 3-4-5 दिन के बाद वो शाम को मेरे घर आते हैं और उन्होंने ये बताया सर मैं आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी से हूँ और हम आपकी बेटी से एक बार बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर वो तो बिल्कुल ना हताश हो चुकी है, वो शायद इस लाइन में अब जाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा सर आप हमें 10 मिनट का टाइम दीजिए। और उस समय मेरी बेटी इनसे बात करके या हमारे से बात करके नीट के ऊपर खुश नहीं थी, लेकिन हमारी प्रेजेंस में जो आकाश इंस्टीट्यूट से जो गए थे उन्होंने इसको मोटिवेट किया। और अगले दिन जब सुबह उठी है, हम स्कूल चले गए और इसका हमारे पास फोन आता है पापा मैं एक बार फिर से कुछ करना चाहती हूँ। और बच्चे को ये लगता था कि पापा के साथ रह के इस तरह का करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पापा के पास लोगों का आना जाना रहता है, डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन बच्ची ने अपना एकांतवश में ना, मेरे पास कोई आया, हम गांव गए, कहीं भी गए, 1-2 साल के लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया और ये कहा पापा मेरा सिर्फ मकसद एक ही है, अब जो मेरे परिवार ने सोचा, जो मेरे दादा ने सोचा, मैं वो सपना पूरा करके दिखाऊंगी। और ये अपने काम में, हम जी कहीं भी गए, ये अकेले भी घर पे रह के 2-2 3-3 दिन अपने काम। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये उस बिटिया के माता पिता हैं जो कि इलाके के अंदर अपने काम की वजह से बहुत फेमस हुई। और काम उसने ऐसा किया था कि 720 में से 710 नंबर वो गुड़िया लाई थी और अब वो मौलाना आजाद जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाई कर रही है। उनके जो माता पिता हैं उनसे हम बात करेंगे, गुड़िया के बारे में भी जानेंगे और साथ साथ जो आजकल की लाइफ है उसके बारे में भी इनसे चलिए बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा। अमित जी मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारे यहां तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके न्यूज़ चैनल को जो आपके फॉलोवर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सर आप ये बताएं कि जो तनुश्री हैं आपकी बेटी हैं, संघर्ष तो बहुत कुछ करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों ने क्या कुछ अलग बिटिया के साथ में किया था कि वो यहाँ तक पहुंची? क्या फ्रीडम ऐसा दिया था या फिर क्या कुछ जो एनवायरनमेंट है वो दिया था? सर हम एजुकेशन से हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं। हमारा पहले से ही मेरे पिताजी का एक आइडिया था कि बच्चों को हम डॉक्टर बनाएं। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी भी मेरी MBBS कर चुकी है। बड़ी बेटी से मेरी छोटी बेटी को भी मोटिवेशन मिला और हम भी उसको कहते रहते थे बेटा एक अच्छी लाइन है, पब्लिक सेवा करने का एक अच्छा मौका है। तो बेटी ये कहा करती पापा डॉक्टर तो पैसे बहुत कमाते हैं। मैंने कहा बेटा पैसे कमाने के लिए कभी डॉक्टर मत बनना, हम लोकल आदमी हैं, अगर आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस करोगे तो एक अपनी पहचान बनानी है, ना कि पैसे कमाने, और एक अच्छी पब्लिक की सेवा करनी है। तो ये एक हमारे मन में, परिवार के मन में एक विचार था कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी लाइन में डालें जो कि पब्लिक की सेवा कर सके। ये विचार हमारे लिए आया मन में, जो इसको डॉक्टर बनाना था जी। अच्छा, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो बच्ची को कैसा एनवायरनमेंट घर पे देना चाहिए? सर घर का एनवायरनमेंट, हम परिवार में 4 हैं,
बेसिकली मेरा लुखी गांव है। मैं फिलहाल वर्तमान में सेक्टर 4 में रह रहा हूँ। परिवार पीछे से भी हमारा बड़ा है, समाज से भी जुड़ाव है, लोग आते जाते भी रहते हैं। और बच्ची को ये लगता था कि पापा के साथ रह के इस तरह का करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पापा के पास लोगों का आना जाना रहता है, डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन बच्ची ने अपना एकांतवश में ना, मेरे पास कोई आया, हम गांव गए, कहीं भी गए, 1-2 साल के लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया और ये कहा पापा मेरा सिर्फ मकसद एक ही है, अब जो मेरे परिवार ने सोचा, जो मेरे दादा ने सोचा, मैं वो सपना पूरा करके दिखाऊंगी। और ये अपने काम में, हम चाहे कहीं भी गए, ये अकेली भी घर पे रह के 2-2, 3-3 दिन अपने काम में लगी रहती थी। मतलब एक ध्येय बनाया और उसको साध लिया। ध्येय, उसका एक ध्येय था। ये चाहिए, हमने थोपा नहीं, उसका अपना खुद का एक विचार था कि मैं एक अच्छी लाइन में जाऊं और ऐसी लाइन पकड़ूं मैं जिससे कि समाज से जुड़ूं, समाज की सेवा कर सकूं। सर आप ये बताएं कि जो आपकी बिटिया है उसके लिए यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या फिर कोचिंग वगैरह दिलवाई गई या फिर कैसे तैयारी करवाई गई? सर कोचिंग की तरफ भी गए हम, लेकिन बच्चे का ज्यादा मन कोचिंग की तरफ नहीं जाकर पहले घर पे पढ़ना था। हम 1 साल के लिए सीखकर भी गए और बच्ची ने वहां बेस्ट किया और नीट में इसके स्कोर 600 के करीब आया, 600 आया पूरा। एडमिशन कहीं हो नहीं पाया और बच्ची हताश हो गई पूर्ण रूप से। हमारा पेशा इस तरह का है, हम टीचर हैं दोनों, हम गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं, हस्बैंड वाइफ। पूरे दिन हम बच्चों में ही रहते हैं। हमने काफी प्रयास किया बच्चे को समझाने का। मैंने कहा बेटा अप डाउन होते रहते हैं, मेहनत की है, मेहनत कभी आदमी की बेकार नहीं जाती। इसी दौरान मेरी एक शख्स से मुलाकात हो गई, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। एक दिन ऐसे ही मार्केट में खड़े थे और किसी ने बताया ये तनुश्री के पापा, इनके बेटी के 600 नंबर आए हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मेरे को समय दें। मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं था। उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने कहा सर शाम के टाइम, दिन में हम बिजी रहते हैं। 3-4-5 दिन के बाद वो शाम को मेरे घर आते हैं और उन्होंने ये बताया सर मैं आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी से हूँ और हम की बेटी से एक बार बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर वो तो बिल्कुल ना हताश हो चुकी है, वो शायद इस लाइन में अब जाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा सर आप हमें 10 मिनट का टाइम दीजिए। और उस समय मेरी बेटी इनसे बात करके या हमारे से बात करके नीट के ऊपर खुश नहीं थी, लेकिन हमारी प्रेजेंस में जो आकाश इंस्टीट्यूट से जो गए थे उन्होंने इसको मोटिवेट किया। और अगले दिन जब सुबह उठी है, हम स्कूल चले गए, इसका हमारे पास फोन आता है पापा मैं एक बार फिर से कुछ करना चाहती हूँ। अब ये उनका मोटिवेशन था, बच्चे का दिमाग में कुछ आया या बदलाव आया, कैसे आया, हम अपने प्रयास कर चुके थे। वो जो शख्स हमारे पास आए शायद उन्होंने उनके दिमाग में कुछ ऐसा डाला होगा कि बच्चे को चेंज हुआ। और मैं शाम के टाइम इनकी इंस्टीट्यूट में लेकर आया और फिर मैंने उनसे कुछ आकाश के बारे में जानना चाहा, फैकल्टी वगैरह के बारे में पूछा। तो मेरी बेटी ने कहा पापा मुझे सिर्फ एक टेस्ट देने की जगह चाहिए, सर का मोटिवेशन मेरे साथ बना रहे। और उन्होंने कहा सर हम आपके साथ रहेंगे, बेटी के साथ रहेंगे, आप इस बेटी को 1 साल के लिए हमें दे दीजिए। सर मैं भूल गया, अब मेरे कोई बच्चा है, ये अपने लेवल पे बच्ची सुबह आती कोचिंग के अंदर, शाम को घर चली जाती। हमें नहीं पता बच्ची और आकाश के बीच में क्या था। हमने कभी ये नहीं पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हम कभी कभार रिजल्ट जरूर पूछा करते और उसके पीछे भी हम ये कहा करते कि बेटा आपने स्कोर नहीं देखना चाहिए, आपके 500 आए, 600 आए या 700 आए, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, मैंने नीट का पेपर अच्छे से क्वालिफाई करना है। और बीच में ऐसा टाइम आया कि फरवरी मंथ में जब बच्चों के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उस टाइम भी हमारी बच्ची एकदम हताश सी हो गई, पापा मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने आकाश में फोन किया, मैंने कहा सर पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा सर आप बीच में मत आइए, हमारा काम है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और अमित जी उनके मोटिवेशन से बच्चे ने सारे टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद जिस दिन नीट का पेपर था, जब बच्चे का सेंटर था यूरो स्कूल के अंदर, यूरो में पता नहीं आकाश को कुछ दिखाई दे रहा था या क्या था, हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। जब हम बच्चे को छोड़ने गए सेंटर के ऊपर तो आकाश का पूरा स्टाफ खड़ा था और वो सारे बधाई हो सर, बधाई हो, बहुत अच्छा होगा। और जब बेटी 3 घंटे के बाद बाहर आई तो उसने दूर से मेरे को ऐसा किया और आकाश के जो टीचर थे, कांग्रेचुलेशन बेटा कांग्रेचुलेशन, वहाँ आप जैसे पत्रकार भाई भी पहुँच गए
लेकिन ये बचती रही, हम भी बचते रहे। मैंने कहा अभी कुछ ऐसा नहीं है। इसने उस टाइम मेरे को आइडिया दिया था, पापा शायद 720 में से 720 नंबर भी मेरे आ सकते हैं। घर आने के बाद जब वो की मिलाई तो उसने कहा कि मेरे 715 नंबर है। कुछ नीट का पिछले साल विवाद भी बहुत लंबा रहा, एक क्वेश्चन के नंबर काट दिए गए और हमारी बेटी को 710 नंबर मिले। तो मैं ये सर अपना ना लेके 1 साल का जो बेटी के 710 नंबर आए हैं, मैं रेवाड़ी के अंदर जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसको देता हूँ। और उसमें भी अब मुझे नहीं पता वो किस लेवल पे काम कर रही, जतिन बांगड़ सर हैं, वो मेरे टच में रहे। बीच बीच में अगर कभी मैंने बच्चे के बारे में कुछ पूछा भी तो जतिन बांगड़ जी से मेरी बात हुई, बाकी स्टाफ के बारे में नहीं जानता था। बच्चे ये कहती थी पापा अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा दे रहे हैं और मेरे को अच्छा समझ में आ रहा है। ये ऐसा मेरा आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मैं तो आकाश इंस्टीट्यूट का थैंक्स करूंगा कि हमारी बच्ची को जिस लाइन से वो भटक गई थी उस लाइन पे अगर लाए तो आकाश इंस्टीट्यूट लाया। इसके लिए मैं आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी का थैंक्स करता हूँ जी। लेकिन अगर आज की बात करें तो फिलहाल आजकल तो बड़े से बड़े या एक से एक जो नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट हैं वो इस शहर रेवाड़ी के अंदर आने लगे हैं। तो क्या इस चीज का आकाश के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? सर आकाश इंस्टीट्यूट करीब 8-7 साल से यहाँ रेवाड़ी के अंदर काम कर रही है। लोगों ने इनको अच्छे से परख भी लिया है, इनका अपना एक सर्कल भी बन गया, लोगों से जान पहचान भी हो गई है। इंस्टीट्यूट तो आते रहेंगे, आए भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन शायद ये ऑल ओवर इंडिया की ब्रांच है, फ्रेंचाइजीज है या कैसे भी काम कर रहे हैं, बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं। और शायद लोगों ने अच्छे से इनको परख भी लिया है। तो मेरे विचार से किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसा अपना काम करते हैं शायद अच्छा ही रहेगा। इनके ऊपर इन चीजों का कोई असर ज्यादा किसी के आने से नहीं पड़ेगा, ये मेरा मानना है जी। तो बेटी की जो परफॉर्मेंस है तो उससे आप संतुष्ट हैं? सर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि जब इस लाइन में डाल रहे थे कि हमारी बच्ची इतने मार्क्स भी लेकर आएगी। ये था कि भाई एक टारगेट एडमिशन का वहां तक पहुंच जाए। लेकिन 710 नंबर आना अपने आप में नीट में मैं अपने आप को भी गौरवान्वित समझता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले आकाश इंस्टीट्यूट का थैंक्स करूंगा कि उन्होंने अगर 710 तक पहुंचाया है तो आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी ने इसमें हमारी बच्ची की हमारी हेल्प की है। मेहनत हो सकता है बच्ची की है लेकिन मार्गदर्शन हमारे से ज्यादा आकाश इंस्टीट्यूट का। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो एक माँ है और एक माँ भी वो माँ जो खुद जॉब करती है, तो ऐसी माँ के लिए बच्चे को संभालना, अपने काम को संभालना, दोनों चीजों को एक साथ संभालना कितना आसान या मुश्किल होता होगा? देखिए जी, मुश्किल तो मुझे नहीं लगता क्योंकि टीचर्स को तो आदत होती ही है। स्कूल में भी हम मेहनत करते हैं, हर तरह के बच्चे हमारे पास रहते हैं। लेकिन तनुश्री बचपन से ही बहुत ही मेहनती रही है और आपको विश्वास नहीं होगा कि बड़ी बेटी को तो मैंने हाथ पकड़ के अल्फ़ाबेट्स लिखने सिखाए थे, लेकिन तनुश्री को कभी हाथ पकड़ के मैंने नहीं सिखाया। वो अपने आप ही सीख गई बड़ी को देख के, कभी मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा। और फिर जैसे बड़ी पढ़ती थी तो ये बचपन से ही अपना होमवर्क इसको पता लग गया मुझे खुद करना है, तो मैंने कभी नहीं करवाया। अपने आप आना, स्कूल से आना, अपना होमवर्क कंप्लीट करना, मतलब शुरू से ही बहुत ही पंक्चुअल रही है, सिंसियर रही है स्टडीज़ में। थोड़ी शाई नेचर तो थी लेकिन वैसे ही ठीक थी। जैसे स्कूल में भी पीटीएम वगैरह में जाते थे तो कहते थे बोलती कम है और शाई नेचर अभी भी है उसकी, और इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं कर पाती है, थोड़ी सेल्फ अलग से कुछ एफर्ट डालने पड़े हो तो 10th तक तो हमने इसके ऊपर ज़्यादा वो बर्डन दिया ही नहीं, बेटा पढ़ ले कोई बात नहीं। 11th में फिर थोड़ा सा ये हुआ कि भाई कोचिंग दिलवाएं, लेकिन उस टाइम कोविड आ गया था, आपको पता है, 1 साल वो कोविड में निकल गया। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें, तो 1 साल के लिए फिर हमने इसको सीकर भेजा, लेकिन वहाँ ये एडजस्ट नहीं हो पाई, हॉस्टल लाइफ इसको नहीं आई। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इसने 1 साल निकाला और अच्छा स्कोर लेके वहाँ से आ गई। लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि उस साल मेरिट बहुत हाई गई थी। अब इसने हथियार डाल दिए कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती, चाहे आप किसी में भी दिलवा दो, मेरे को ड्राइंग टीचर बना लो, जेबीटी बनवा, मतलब कोई फील्ड दिलवा दो, लेकिन एडमिशन दिलवा दो, मैं अब आगे तैयारी नहीं करूँगी। तो जैसे इन्होंने बताया, इनकी मुलाकात हुई, फिर मैं पर्सनली जतिन सर से मिलने आई यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट में, और मैंने कहा सर वो तो तैयार ही नहीं है। तो ये बोले कोई बात नहीं मैडम, ये बात आप हम पे छोड़ दो। तो इनसे मुलाकात हुई, फिर आकाश आने भी लगी है,
बोले हम उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, शुरू में जैसे वो आना चाहेगी वैसे आए। लेकिन फिर धीरे धीरे इस आई यहाँ पे और इतना मोटिवेशन मिला इसको कि ये फिर से तैयार हो गई कि मैं फिर से अच्छा सा कर पाऊंगी और लास्ट तक कर भी, हाँ जी, कर भी पाई। लास्ट में थोड़ा सा जनवरी में यहाँ पर 2 तरह की टेस्ट सीरीज होती हैं, जैसे कुछ पार्शियल मतलब कुछ सिलेबस की 50% सिलेबस की या 1/4 की कैसे लेते हैं, और एक होल सिलेबस की। तो इसको दोनों ऑप्शन दिए होंगे, तो इसने घर जाके कहा कि मैं नहीं कर सकती फुल सिलेबस, मेरे को पार्शियल वाला दिलवाओ और आप जाके सर से बात करना, मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, सर मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई वो तो बेटा जो इंस्टीट्यूट कहेगा वही करना पड़ेगा आपको। नहीं बोली मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जैसे भी है यहाँ के स्टाफ ने और जतिन जी ने इसको अच्छे से मोटिवेट किया और ये एग्री हो गई कि मैं ठीक है फुल सिलेबस ही दूंगी। तो फुल सिलेबस में शुरू में 2-4 टेस्ट में इसको डिफ़िकल्टी आई, लेकिन उसके बाद फिर ये अच्छा सा करने लगे और तैयारी करती रही। यहाँ से मोटिवेशन मिलता रहा और घर से हम भी मोटिवेट करते रहे, बेटा तेरे को मार्क्स नहीं देखने, तेरे को रैंक नहीं देखनी, तेरे को ये नहीं सोचना कि होगा या नहीं होगा, जो तू करेगी हम उससे खुश रहेंगे, ये मत सोच हम परेशान होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे डाल, बाकी भगवान पे छोड़ दे जो भी होगा। अच्छा जी, हाँ जी, तो अच्छा किया इसने, बिल्कुल। अच्छा, आप एक सफल बच्चे के माँ बाप हैं दोनों, तो मैं आपसे अगर पेरेंट्स के लिए सलाह के लिए मांगूं कुछ की, पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? और जो पेरेंट्स हैं उनको जिनके बच्चे आज क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए एक सलाह अगर देनी हो, उनके पेरेंट्स के लिए सलाह देनी हो तो क्या देंगे? देखिए जी, पेरेंट्स को कभी भी ना बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो करता है ना वो ऑलरेडी प्रेशर में तो होता ही है। हमें लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा या मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन बच्चा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है जितनी वो कर सकता है, और अगर प्रेशर डालेंगे तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता। इसलिए पेरेंट्स को तो उसको जो चाहिए उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ वो चाहता है, जो भी मार्गदर्शन वो चाहता है वो करे, बाकी उसके ऊपर छोड़ दे कि भाई तुझे अपने लेवल पे देखना है, करना है। ये नहीं कि भाई सुबह उठो या रात को देर तक पढ़ो या दिन में, सब कुछ छोड़ दो, वो बच्चे पे छोड़ दो कि बेटा आपको रात को पढ़ना है, दिन को पढ़ना है, सुबह उठना है, कितनी देर पढ़ना है, कब खाना है, कब, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो, बच्चा अपने आप करेगा। सबसे बड़ी बात है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कुछ बच्चे, अभी मैम ने कहा कि प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं डालना चाहिए, और कुछ बच्चे इसी प्रेशर में आके, आपने पीछे सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो कोटा जैसे संस्थानों में बच्चे सुसाइड तक कर जा रहे हैं। सर, आज का जो एनवायरनमेंट, समाज का जो माहौल है वो इस तरह का है कि हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बच्चा IIT करे, मेरा बच्चा नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बने, ऊंची पोस्टों पे जाने का 12th पास करते ही पेरेंट्स के सपने कुछ हैं। लेकिन पेरेंट्स को मेरी एक सलाह ये है कि बच्चे का कैलिबर देख करके, बच्चे का इंटरेस्ट देख करके और बच्चे को उस लाइन में डालना चाहिए। कई बार हम बच्चा कर नहीं पाता और जबरदस्ती उस लाइन में डाल देते हैं, उसका परिणाम आप कोटा में देख भी रहे हैं, कितने बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड करते हैं। बच्चा कभी प्रेशर में काम नहीं करता, बच्चे के इंटरेस्ट जहाँ हो वहाँ डाल देना चाहिए। तो मेरा तो सभी पेरेंट्स से यही सुझाव है, बच्चे की रुचि देख करके, उसका इंटरेस्ट देख करके बच्चे से आगे पढ़ाई कराएं, ताकि बच्चा जिस लाइन में भी जाए अपना बेस्ट देश के अच्छा कर सके। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा कि हम अपने व्यूज़ दे सके और बच्चों तक ये पहुंच सके। जब भी आप कभी बुलाएंगे हम हमेशा आपके बुलावे पे आएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अमित जी, आप मेरे क्षेत्र से हैं, कोसली से, आज मेरे को अच्छा लगा आपने रेवाड़ी में आके हमारा इंटरव्यू लिया और एक अपना ऐसा महसूस हुआ अपनापन सा, भाई किसी आदमी ने किसी बच्चे के जानने के लिए कोसली से चल के रेवाड़ी में आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम तो शायद इसके काबिल नहीं थे कि आप हमारे तक पहुँचे। तनुश्री ने, मेरी बच्ची ने जो आपको मैसेज दिया, आप उसके बहाने हमारे से आए, तो एक अच्छा लगा कि आपसे हमारी मुलाकात हुई और हम 2 मिनट आपस में बातचीत कर पाए आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन माँ बाप को आप देख सकते हैं जो कि एक सफल बच्चे के माता पिता हैं दोनों, और ये सलाह क्या दे रहे हैं। आप जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा जो है वो किसी बड़े पोस्ट के ऊपर जाए या पढ़ लिख करके बड़ा बन जाए। लेकिन सबसे पहली जो बात है, बड़ा बनाने से पहले उसको एक अच्छा इंसान जरूर बनाइएगा, ताकि वो आने वाली मुसीबतों से अपने आप लड़ जाए और जब जहां भी उसको पहुंचना होगा वो अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन
अगर इंसान अच्छा होगा तो वो हर जगह कुछ भी कर जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।